Hello friends, today I will discuss for chapter number class 9 chapter number 12 Heron's formula exercise 12.2 question number third. Question number third है हमारा Radha made a pictures of an aeroplane with a colored paper as shown in figure this. Find the total area of a paper used. हमें बताना है कि हमें बोला है कि राधा एक पिक्चर बना रही है किसकी एरोप्लेन की. बोला है किससे, कलर पेपर से. वो आपको फिगर में शो करवाया है बुक में एंड आपको बताना है कि उसने कितना एरिया लिया है, कितने टोटल एरिया में उसने पेपर कितना यूज़ किया है. ठीक है, उस टोटल एरिया में उसने कितना पेपर यूज़ किया है बनाने में, तो वो हमें निकालना है. में हमें एक डायग्राम बनाई है जिसकी फर्स्ट सेक्शन ये है, सेकंड सेक्शन ये है, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ. 5 सेक्शन इसमें होंगी. फर्स्ट सेक्शन में देखें तो फर्स्ट सेक्शन में एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल है और एक अनइक्वल है. ठीक है, तो इसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर है और 2 साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है. तो अब हमने लिखा फॉर द ट्रायंगल इज फर्स्ट सेक्शन इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड द साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. पैरामीटर निकाला. पैरामीटर में हमने इन सभी का क्या कर दिया, सम कर दिया. तो सम किया तो हमारे पास 11 आया. सेमी पैरामीटर निकालना था. सेमी पैरामीटर निकालने के लिए हमने 11 को डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर मिला 5.5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हम सेमी पैरामीटर भी आ गया, पैरामीटर भी पता चल गया. अब हम यूज़ कर सकते हैं हीरोन फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला ऑफ हीरोन्स एंड. ठीक है, फिर हमने इसकी वैल्यू फिल कर दी, इनको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये आंसर आया. ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको इसके साथ जो है इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू जो है ये आई. अब जो है 11 को भी हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट्स में लेके चला, अंडर रूट को हटा दिया और पॉइंट में ले आए. तो पॉइंट में जब हम इसको लेके आए तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, ये वैल्यू बन गई. ठीक है, अब आगे जाके हमने क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, जब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है हमारी ये आ गई कि इतना एरिया जो है एक के लिए यूज़ हुआ है. सेकंड जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल में एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसकी हमें लेंथ और ब्रेथ दी है 6.5 और 1 सेंटीमीटर. अब हम एरिया निकालेंगे. 6.5 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. नेक्स्ट थर्ड सेक्शन में देखें, बुक से टैली करते रहना. ठीक है, फॉर द क्वाड्रिलेटरल थर्ड सेक्शन में हमें एक ट्रेपेजियम बनाया है जिसको हम ट्रेपॉइड भी बोलते हैं. दिस इज द ट्रेपॉइड विद 2 साइड एज 1 सेंटीमीटर. इसकी 2 साइड 1 सेंटीमीटर की है, थर्ड साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर की है. तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा और जो प्लस एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल का होगा. ठीक है, तो द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम विल बी जो है 1. ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 0.5. ठीक है, हमने लिख लिया. अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट करके पहले इन दोनों का क्या आएगा, स्क्वायर, फिर स्क्वायर को माइनस करके हमारे पास आएगा 0.86 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वन इज़ द एरिया ऑफ द ट्रेपॉइड इज इक्वल टू 0.86. जो एरिया था आया ट्रेपॉइड का, उनको सम कर दिया और हमारा एरिया जो है ट्रेपॉइड का निकल आया. अब फोर्थ और फिफ्थ साइड जो है दोनों क्या हैं, इसकी ट्रायंगल हैं, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल सेम है, हमने उसको एक साथ ले लिया. ठीक है, दीज ट्रायंगल आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल having the base is 6 centimeter and height is 1.5 centimeter. area of triangle fourth and fifth. ठीक है, 2. अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बट यहाँ पे हमने 2 ट्रायंगल लिए तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया. 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, अब हमारी बेस जो थी वो 6 थी और हाइट जो थी 1.5 थी. ठीक है, अब हमने लिख दिया. अब यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6. ठीक है, अब हमारे पास बचा 2 3 और 1.5. 2 3 जा 6 कर लिया, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 बचा. और लास्ट में हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास वैल्यू जो है ये आई. तो हमने क्या किया, 9.0 को हमने 9 सेंटीमीटर स्क्वायर से लिखा. नेक्स्ट लास्ट स्टेप में हमने अब इसका हमारे पास सभी ट्रायंगल, सभी जो भी साइड थी उनका हमें
एरिया मिल गया। तो अब हम टोटल एरिया निकाल सकते हैं कि कितना पेपर यूज़ हुआ होगा। सो द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, हम क्या कर देंगे, इन सभी की जितनी भी साइड्स निकली, 4 साइड्स, 5 की 5, ठीक है, क्योंकि 4th और 5th तो साथ में ही थी, तो 4 साइड जो भी आई हमारी, ठीक है, एरिया जो भी आया उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है हमारी 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। मतलब 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया पेपर जो है यूज्ड हुआ होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।